सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग रिमझिम भाग 4 हिंदी के पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब पाठ में आए हुए भाषा एवं व्याकरण संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बच्चों चलते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ, पाठ में आए हुए नए शब्द और उनके अर्थ जानते हैं। पहला शब्द है अनुरोध। अनुरोध का मतलब होता है आग्रह। आगे छक्के छूटना। छक्के छूटने का मतलब होता है बच्चों हिम्मत हारना। आगे जलते थे, ईर्ष्या करते थे। अगला शब्द है तरीका, उपाय, मुसीबत, परेशानी या दिक्कत। कलई खुलना। कलई खुलना का अर्थ है भेद खुलना। आबादी। आबादी का अर्थ है जनसंख्या। संसार। संसार का अर्थ है दुनिया या विश्व। जहां पनाह। संसार की रक्षा करने वाला। केंद्र। केंद्र का तात्पर्य है बीच का भाग। पल। पल का मतलब है समय का बहुत छोटा भाग। गोलमोल। गोलमोल का अर्थ है घुमा फिराकर जवाब देना। साबित। साबित का अर्थ है प्रमाणित। दरबार। दरबार का अर्थ है राजा की सभा। खास, विशेष। बादशाह। बादशाह राजा। राजा को, बादशाह को राजा कहते हैं। अनुरोध का मतलब है निवेदन। अक्ल बहादुर का अर्थ है बुद्धिमान। संतोषजनक, संतोष देने वाला। निरा का अर्थ है एकदम या पूरा। इकट्ठा। इकट्ठा का मतलब है एकत्रित। ज्ञानी। ज्ञानी का अर्थ है बुद्धिमान या विद्वान। बच्चों अगला शीर्षक है विलोम शब्द। बच्चों जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे संतुष्ट का विलोम शब्द असंतुष्ट। मुश्किल का विलोम आसान। पसंद का विलोम नापसंद। विश्वास का विलोम अविश्वास। बुद्धिमान का विलोम मूर्ख। गुस्सा का विलोम शब्द खुश। अधिक का विलोम शब्द कम। गलत का विलोम शब्द होगा सही। संतोष का असंतोष। पसंद का नापसंद। मरना का विलोम शब्द होगा जीना। प्रश्न। प्रश्न का विलोम शब्द होगा उत्तर। नकली। नकली का होगा असली। बच्चों अगला शीर्षक है मुहावरे। जब कोई वाक्य या वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। बच्चों पाठ में आए हुए निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। नाक भौं सिकोड़ना। नाक भौं सिकोड़ना का अर्थ होता है अनिच्छा करना। इसका वाक्य होगा बीरबल के जवाबों को सुनकर ख्वाजा सरा नाक भौं सिकोड़ने लगा। कलई खुलना। कलई खुलना का अर्थ होता है पोल खुलना। वाक्य बनाएंगे परीक्षा का परिणाम आते ही रमेश की कलई खुल गई। बच्चों
कुछ बच्चे बहुत बढ़ चढ़कर बात करते हैं, लेकिन जब उनका रिजल्ट सामने आता है तो उनकी कलई खुल जाती है। इसी प्रकार से आप और वाक्य बना सकते हैं। छक्के छूटना। छक्के छूटना का तात्पर्य है हार जाना। वाक्य, अकबर की सेना देखकर दुश्मनों के छक्के छूट जाते थे। तूती बोलना। तूती बोलना का अर्थ होता है अत्यधिक प्रभाव होना। वाक्य, अकबर के दरबार में बीरबल की तूती बोलती थी। क्रिया शब्द, जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्दों को अलग रंग से लिखो। बच्चों, ख्वाजा सरा सिर झुकाकर बोला, बहुत मुश्किल प्रश्न सोच लिए। जहां पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। देखिए बच्चों, इन वाक्यों में मैंने क्रिया शब्दों को अलग रंग से दिखाया है, जैसे झुकाकर, सोच, दूंगा, पूछें, पूछूंगा आदि। बच्चों, बताओ किसने किससे कहा। ऊपर जरूर खुशी से पूछें, किसने कहा? जरूर खुशी से पूछे, ये वाक्य किसने कहा? बीरबल ने कहा। किससे कहा? बादशाह अकबर ने। परम ज्ञानी, ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 सवाल पूछना चाहते हैं। किसने कहा? बादशाह अकबर ने। किससे कहा? बीरबल से कहा था। आप बीरबल से मेरे 3 सवालों का जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नापना। किसने कहा? ख्वाजा सरा ने। किससे कहा? बादशाह अकबर से कहा। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। किसने कहा? बीरबल ने। किससे कहा? ख्वाजा सरा से कहा। संसार का केंद्र कहाँ है? किसने कहा? अकबर ने। किससे कहा? बीरबल से कहा। बच्चों, अगला शीर्षक है अशुद्ध शोधन। अशुद्ध शोधन में करेक्ट स्पेलिंग। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं वर्तनी से संबंधित, इनको शब्द शुद्ध शब्द चुन करके खाली जगह में लिखना है। तारे, नकली, मूर्ख, जलते, तरीके, संतुष्ट। बादशाह अकबर बीरबल के जवाबों से संतुष्ट हो गया। कुछ दरबारी बीरबल को फंसाने के तरीके सोच लेते हैं। आकाश में कितने तारे हैं? उस मूर्ख अकबर बहादुर की कलई खुल जाएगी। कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। बच्चों, अगला शीर्षक है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे नीचे लिखे शब्दों से अलग अलग अर्थों वाले वाक्य बनाएं। शब्द अर्थ, कल, आने वाला कल। वाक्य, मैं कल बाजार जाऊंगा। कल, बीता हुआ कल। वाक्य, हम सब कल संगम घूमने गए। पर का अर्थ है लेकिन। वाक्य, मैं स्कूल जा रहा था पर बारिश आ गई। पर का अर्थ है दूसरा पंख। वाक्य, मोर के पर बहुत सुंदर लग रहे हैं।
अगला शीर्षक है सर्वनाम शब्द। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, हम, उसे, उसने, उसके आदि। सर्वनाम शब्द दो शब्दों को योग से बना है, सर्व तथा नाम। सर्व का अर्थ है सभी, अर्थात सर्वनाम का अर्थ हुआ सभी का नाम। सर्वनाम शब्द सभी प्रकार की संज्ञाओं के स्थानों पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। पहला, वह लाख कोशिश करके भी उत्तर नहीं दे पाएगा। दूसरा, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों में आ जाते हैं। तीसरा, बीरबल को वे अपने सामने मूर्ख समझते थे। बच्चों, इन तीनों वाक्यों में सर्वनाम शब्द को अलग कलर से दिखाया है, वह, आप और वे आदि। बच्चों, बस आज इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।